तीनों आरोपी जो हैं, आप ये देखिए कि इनकी हकीकत ये है कि ये इनके घर में खाने को भी नहीं है। कोई तो उसके पीछे मास्टरमाइंड था जो ये सारा गेम जो है वो खेल रहा था। अगर एक अतीक को मार करके कि आपने 3 अतीक और नहीं पैदा किए, अब तो देश के अंदर न्याय सिर्फ तलवार और बंदूकों की नोक पर होगा, और वो न्याय जो है वो सिर्फ बजरंग दल के लोग करेंगे। अरफा अतीक हत्या मामला सबके सामने है। अब उसकी पत्नी को जो है वो तलाशने की कोशिशें की जा रही है, जगह जगह जो है छापेमारी की जा रही है। दूसरी तरफ जो वो तीनों मुजरिम हैं जिन्होंने अतीक की हत्या की, उसका कहीं जिक्र नहीं है। उनके घर पे छत भी जो है सही से नहीं बता रहे, लेकिन उनके पास लाखों रुपए के हथियार। किस तरह देख रही हैं और क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे। जो बसा ना पाए घर वो क्या जान पाएंगे। देखिए, जिस तरीके से ये तीनों आरोपी, जो कि एक जो लवलेश तिवारी बांदा से है, दूसरा मोहित सिंह उर्फ सनी जो हमीरपुर से है, तीसरा जो हमीरपुर से है जो अरुण मौर्य हमीरपुर से बताया जा रहा है। ये तीनों आरोपी जो हैं, आप ये देखिए कि इनकी हकीकत ये है कि ये इनके घर में खाने को भी नहीं है। सिंपल परिवार से हैं, साधारण परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, और दो परिवार के इन दोनों जो लवलेश है और सनी है, इसके घर वालों ने, सनी के तो शायद पहले ही माता पिता गुजर गए हैं, लेकिन अरुण मौर्य के घर वालों ने कहा है कि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने एक शायद किसी कांस्टेबल की भी हत्या कर दी है, चोरी चकारी में नाम है, छुट पंजे जो है ये क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। तो देखिए, आज सवाल ये है कि जब ये ऐसे अपराधी जो अलग अलग जगह से हैं, कम से कम इनसे 300 से 400 किलोमीटर का फासला एक दूसरे से है, ये तीनों जो है अपराधी कहाँ से कैसे मिले, जबकि पुलिस वालों ने बताया कि आपस में इनकी कोई पहले से कोई बातचीत नहीं थी, एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब एक दूसरे को जानते नहीं तो फिर ये किस तरीके से एक साथ मिले। प्रयागराज के अंदर 20-25 दिन से रेकी कर रहे थे, फिर किस लॉज में रुके, किस हॉस्टल में रुके, फिर उसके बाद इनके पास जो 7 लाख रुपए की जो टर्की जो हथियार बताया जा रहा है, जो इंडिया के अंदर बैन है, वो हथियार कहाँ से है? जिगाना उस पिस्टल का नाम है, जो इंडिया के अंदर आसानी से नहीं मिल सकती है, वो कहाँ से आया? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जितने दिन भी 20-25 दिन ये लोग प्रयागराज के अंदर रहे, वो सिम कहाँ से आए, वो जो डमी कैमराज हैं वो कहाँ से आए, वो डमी माइक कहाँ से आए, वो आई कार्ड कहाँ से आए? यानी कोई तो मास्टरमाइंड था, कोई तो उसके पीछे मास्टरमाइंड था जो ये सारा गेम जो है वो खेल रहा था। तो उस मास्टरमाइंड का पता लगना बेहद ज़रूरी था, जिसको अभी तक देखिए फिर सीधा पुलिस रिमांड के बजाय, जबकि आज पुलिस रिमांड 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है, और पुलिस रिमांड पे सबसे पहले भेजा जाना ज़रूरी था, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हैं जो उन 3 लड़कों से मिल सकते हैं। और आप ये पूरी अगर वारदात को देखेंगे, जब ये हत्या हुई तो हत्या के बाद पुलिस वालों को जिस तरीके से एक्टिव मोड में आना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं वो बचती हुई, भागती हुई नजर आई। फिर हमने सबने देखा, पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से ऑन कैमरा ये लाइव हमने मर्डर देखा है, तो वो ऑन कैमरे पे आपने देखा कि पुलिस का क्या रवैया था। क्या पुलिस ने किसी भी तरीके से अपने वो हथियार निकालने की जहमत दिखाई थी? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर वो एक जो अपराधी था वो कैसे घायल हो गया, ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा। तो अलग अलग देखिए स्टोरी, अलग अलग कहानी निकल के जिस तरीके से आ रही है, तो आज किसी भी बात की पुष्टि करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज हम लोकतंत्र के उस पिलर को हम सुनना चाहते थे, उस पर हम यकीन रखना चाहते थे कि आज शायद वो हमें हकीकत से रूबरू कराएगा। लेकिन आज पुलिस प्रशासन पर जो जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा है, जिस तरीके से देश के वो मजबूत स्तंभ के ऊपर जो देश का मीडिया है उस पर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह है, मैं तो आप जैसे जो तमाम जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, मैं आप लोगों को सलाम करती हूँ कि कम से कम आप मुट्ठी भर ऐसे पत्रकार हैं कि जो कम से कम हमारी बात को या सच्चाई को दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से नेशनल मीडिया का जो रुख और एक तरीके से वो सामने पूरी तरीके से आए हैं, खुल करके सामने, अब वो भाजपा के खेमे में जिस तरीके से खेल रहे हैं, तो ये साफ नजर आ रहा है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, और ये जितनी भी चरण चुंबन जो गोदी मीडिया है वो किसके लिए काम करती है, ये पूरी तरीके से साफ हो चुका है। अगर आप इनकी हेडलाइंस ही देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर देश के अंदर
ये किस तरीके का मीडिया है, किस तरीके की पत्रकारिता है। अतीक का अंत हुआ, शाइस्ता अब तेरा क्या होगा। देखिए, अतीक के अंत की कहानी तो उस आतंक की अंत की कहानी और उसका अंत होना, उसका वध होना, ये तो लगातार ये जो हेडलाइन जो हम देख रहे हैं कि जो चल रही है, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर एक अतीक को मार करके, कि आपने 3 अतीक और नहीं पैदा किए, एक माफिया को मार करके आपने उसके सर का ताज आपने आज योगी आदित्यनाथ के सर पे आपने पिना दिया है, आज उसकी पुलिस के ऊपर पिना दिया है। आपने उन 3 लड़कों को जो ये कहते हैं कि हम छोटे छोटे क्राइम करके बोर हो गए थे, यानी कि कितना आसान है कि आप जो कोई भी क्रिमिनल उत्तर प्रदेश के अंदर आसानी से किसी को भी, क्योंकि अब वो छोटे छोटे क्राइम करके अगर वो बोर हो जाएगा तो किसी का भी वध कर देगा, किसी की भी हत्या कर देगा, किसी की भी लिंचिंग कर देगा। आज देख लीजिए आपने देश को किस तरफ ले जाके खड़ा कर दिया है। लगातार हम लोग चीख चीख करके देश के प्रधानमंत्री से इस बात को कह रहे थे, देश के गृह मंत्री से इस बात को कह रहे थे कि जिस तरीके की सांप्रदायिकता आप देश के अंदर फैला रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए ये किसी एक का घर नहीं जलाता है। वो राहत इंदौरी साहब ने बहुत खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। तो देखिए आज अगर हम ये बात करें कि आज सिर्फ एक समुदाय को जिस तरीके से लगातार टारगेट किया जा रहा है, अब तो एक लिस्ट निकल के सामने आ रही है, अब वो फर्जी है, एक चैट निकल के आ रही है अतीक अहमद की जो जेल से दिखाई जा रही है कि वो जेल से वो जिस तरीके से अपने और जो माफियाओं से वो कई बिल्डर माफिया हैं, कई और माफिया हैं जिनसे वो वसूली की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरी तरीके से जो प्लान है, आप यकीन नहीं कर सकते कि आज अगर देश का मीडिया कोई बात रख रहा है तो वो सही है या गलत है। आज देखिए जिस तरीके से शाइस्ता को लेकर के ये लगातार पूरी कहानी चलाई जा रही है कि शाइस्ता तेरा क्या होगा, खजांची बताया जा रहा है। तो देखिए ये काम जो है वो कानून का है, वो पुलिस का काम है, पहले जांच हो। आज देखिए उसके बेटे को मारा गया है, आज उसके देवर को मारा गया, आज उसके शौहर को मारा गया है। तो इस हिसाब से देखिए उसके शौहर का जाना मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर देखिए 4 महीने 10 दिन की इद्दत होती है, वो शायद वो इद्दत पीरियड में हो। शायद आज जिस तरीके से गोदी मीडिया ने पहले ही उसको आरोपी बता दिया, पहले ही आरोप में उसको बता दिया कि वो आरोपी है, वो अपराधी है, वो खजांची है, अब उसका अंत होना है, तो यानी कि कोई ना कोई सरफिरा आकर के उसका अंत कर जाएगा। तो ये आप उसको ये न्योता दे रहे हैं लोगों को, ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये न्योता दे रहे हैं, खुला न्योता दे रहे हैं कि आप आइए और उसका अंत कर दीजिए, उसको मार डालिए, उसकी हत्या कर दीजिए, उसकी लिंचिंग कर दीजिए। तो ये देखिए ये इससे ज्यादा खतरनाक बात और कुछ नहीं हो सकती कि आज देश का मीडिया जितना खतरनाक है उससे ज्यादा खतरनाक और कोई नहीं हो सकता कि आज उनको ये खुलेआम छूट दे दी गई है कि आप जो मर्जी चाहे, जिसके मर्जी चाहे आप ये माहौल बनाइए, ये लोगों को उकसाइए, लोगों को बताइए कि आप बंदूक और अब तलवारें लेकर के घर से निकल जाओ और जिस मर्जी की हत्या कर दो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। पत्थरबाजों के ऊपर तो बुलडोजर चल जाता है घरों पर, इनके घरों बताइए ना। मैं पूछना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ, ये तीन जो अपराधी हैं ये भी तो अपराधी ही हैं, ये भी माफिया हैं। लगातार एक लिस्ट जारी हुई है सोशल मीडिया पर कि धनंजय सिंह से लेकर के राजा भैया से लेकर के तमाम जो आरोपी हैं, जो माफिया हैं, जिनके ऊपर 106 मुकदमे हैं, तो और संगीन आरोप में देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाइए, उनका भी एनकाउंटर करिए। अगर देश के अंदर सिर्फ एनकाउंटर से ही इंसाफ होगा और सुरक्षा की जा रही है, वही मैं कह रही हूँ कि आप अगर इसी तरीके से इंसाफ करना चाहते हैं, सड़क पे इंसाफ करना चाहते हैं, तो फिर देखिए किसी को भी देखिए ना पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत है, ना ही अब देश के अंदर अदालतों की जरूरत है, आज ना ही देखिए किसी को वकालत करने की जरूरत है। हम जैसे लोग जो पढ़ाई करके वकालत की डिग्री लेकर के आज वकालत, आज कहीं ना कहीं कानून को समझ करके पढ़ करके आज हम कानून की तरफ से हम पैरवी करते हैं, एक मुजरिम की तरफ से, किसी विक्टिम की तरफ से हम जो पैरवी करते हैं, तो अब मुझे लगता है कि अभी इन सब की जरूरत नहीं रह गई है। अब तो देश के अंदर न्याय सिर्फ तलवार और बंदूकों की नोक पर होगा, और वो न्याय जो है वो सिर्फ बजरंग दल के लोग करेंगे, या देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनके जो तमाम जो दल हैं, जो भाजपा के तमाम दल हैं और जो तमाम समर्थक हैं, वो अब इंसाफ करेंगे। क्योंकि अगर मुसलमान कोई अगर किसी गलती से भी अगर उसने किसी की तरफ आंख उठा करके भी देखा, तो फिर वो तो अपराधी और आतंकवादी तो पहले से ही है। और आज जिस तरीके से आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरीके से मदरसों को बुलडोज करने की बात करते हैं, आतंकी बताते हैं मदरसों के बच्चों को, तो देखिए ये बहुत
अफसोस की बात है कि एक कम्युनिटी जिस तरीके से 2014 के बाद से सफ़र कर रही है इस देश के अंदर, और लगातार उसकी लिंचिंग, हत्याएं जिस तरीके से आम हो रही हैं, आप ये अगर आप आंकड़े देखेंगे कि 2014 के बाद कितने एनकाउंटर्स हुए और उसकी कितनी जांच हुई है, उस जांच से क्या निकला है, तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा धब्बा है। आज जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है, न्यायपालिका के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा और लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है।